वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम लोग रिएक्ट के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंट रूल पर बात करेंगे, एग्जॉस्टिव डेप्थ्स। हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन से कुछ नोट्स हैं इस पर। आज का मिशन बेसिकली ये समझना है कि ये रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रिएक्ट डेवलपर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जॉस्टिव डेप्थ्स रूल है क्या चीज़ और क्यों इतना मैटर करता है? देखिए, सिंपल शब्दों में ये रूल बस ये चेक करता है कि आपके जो रिएक्ट हुक्स है ना, जैसे यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, उनके डिपेंडेंसी अरे में वो सारी वैल्यूज हैं जिन पर वो हुक एक्चुअली डिपेंड कर रहा है। मतलब कोड के अंदर जो भी वेरिएबल या प्रॉप यूज हो रहा है वो उस अरे में होना चाहिए। अच्छा, ओके। डिपेंडेंसी अरे में सब कुछ होना चाहिए जो यूज हो रहा है। हाँ, अगर कोई डिपेंडेंसी रह गई, मिस हो गई, तो रिएक्ट उस हुक को दोबारा रन ही नहीं करेगा, भले ही वो वैल्यू बदल गई हो। और इससे ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं स्टील क्लोजर्स। स्टील क्लोजर्स। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपका हुक पुराने डेटा, पुरानी वैल्यूज के साथ ही काम करता रहेगा जो करंट स्टेट से मैच नहीं करता। और फिर आते हैं अजीब से अनएक्सपेक्टेड बग्स। राइट। मतलब फंक्शन पुरानी आउटडेटेड वैल्यूज के साथ चल रहा है, वो तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन में शायद कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं इसके, जैसे यूज इफेक्ट में काउंट यूज हो रहा है पर एरे खाली है। हाँ, बिल्कुल। या फिर कोई यूजर आईडी प्रॉप यूज हो रहा है पर अरे में डाला नहीं, तो लिंटर इन केसेस में वार्निंग देगा या एरर। हाँ, लिंटर आपको एरर या वार्निंग देगा। और सोर्स ये भी कहता है कि कई बार डेवलपर्स जानबूझकर डिपेंडेंसीज हटा देते हैं। वो सोचते हैं कि इफेक्ट बस तभी चले जब वो चाहते हैं, लेकिन ये रिएक्ट के मॉडल के हिसाब से सही अप्रोच नहीं है। डिपेंडेंसी अरे का पर्पस ही ये है कि रिएक्ट को पता चले कि इफेक्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ताकि रिएक्ट सिंक्रोनाइजेशन सही से कर सके। अच्छा, तो हम रिएक्ट को बता रहे हैं कि इन चीजों के बदलने पर ध्यान देना। एग्जैक्टली, ये रिएक्ट को कंट्रोल देना है, उसे छीनना नहीं। एक और प्रॉब्लम मेंशन की गई है, इन्फिनाइट लूप्स। ये कब होता है? खासकर जब फंक्शन डिपेंडेंसी बनता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। अगर आपने डिपेंडेंसी अरे में एक फंक्शन डाला है और वो फंक्शन हर रेंडर पे नया क्रिएट हो रहा है, तो इफेक्ट बार बार चलेगा, स्टेट अपडेट होगी, कंपोनेंट री रेंडर होगा, फिर नया फंक्शन बनेगा और ये लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप। उफ, हाँ ये देखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कई सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये कि फंक्शन को सीधे किसी इवेंट हैंडलर से कॉल कर लें, इफेक्ट में डालें ही नहीं। अगर सिर्फ कैलकुलेशन है तो रेंडर के टाइम भी कर लें, अगर साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर इफेक्ट में डालना ही है तो या तो फंक्शन को यूज इफेक्ट में रैप करें ताकि उसका रेफरेंस स्टेबल रहे जब तक उसकी अपनी डिपेंडेंसीज ना बदलें, यू सिलेक्ट राइट। या फिर सिंपली फंक्शन का जो लॉजिक है उसको इफेक्ट के अंदर ही लिख दें। ओके, ये समझ गया। लेकिन वो केस जहां इफेक्ट को सिर्फ एक बार चलाना है, कंपोनेंट के माउंट होने पर, डॉक्यूमेंटेशन में यूजर आईडी डिपेंडेंसी हटाने को गलत बताया गया है ना? हाँ, वो गलत तरीका है डिपेंडेंसी को हटाना। सही अप्रोच तो डिपेंडेंसी को इंक्लूड करना ही है। अगर यूजर आईडी पर डिपेंड करता है तो वो अरे में होना चाहिए। अगर सच में सिर्फ एक बार चलाना है तो डॉक्यूमेंटेशन एक यूज रेफ बेस्ड गार्ड का जिक्र करता है, एक फ्लैग जैसा ट्रैक करने के लिए। एक वर्क अराउंड। हाँ, लेकिन ये जनरली रेकमेंडेड नहीं है। बेटर है कि डिपेंडेंसी डालें और सोचें कि लॉजिक को कैसे रीस्ट्रक्चर करें। यहाँ क्रिटिकल सवाल ये है, आप डिपेंडेंसी परफॉर्मेंस के लिए हटा रहे हैं या लॉजिक की वजह से? अक्सर लॉजिक को ठीक करने की जरूरत होती है। तो पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द मेन टेक अवे? ये रूल कोड को प्रिडिक्टेबल और बग फ्री रखता है। डिपेंडेंसीज सही रखना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। स्टेल डेटा से बचाता है। और अगर थोड़ा ब्रॉड व्यू लें तो ये रूल डेवलपर्स को रिएक्ट के डिक्लेरेटिव नेचर के साथ काम करने में हेल्प करता है। डिक्लेरेटिव यानी हम बताते हैं क्या चाहिए, ना कि कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट। हम रिएक्ट को बताते हैं कि यूआई स्टेट के हिसाब से कैसा दिखना चाहिए। डिपेंडेंसीज सही रखकर हम रिएक्ट को बताते हैं कि इफेक्ट कब डेटा के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। मैन्युअली कंट्रोल करना उस डिक्लेरेटिव अप्रोच के खिलाफ जाता है। तो लिसनर के लिए की टेक अवे ये है कि भाई एग्जॉस्टिव डेप्थ्स रूल को फॉलो करो, लिंटर वार्निंग्स को इग्नोर मत करो, अंडरलाइंग इशू को समझो। हाँ, और जरूरत पड़े तो कोड स्ट्रक्चर पर दोबारा सोचो। सप्रेस करना या हटाना शॉर्ट टर्म फिक्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगा। ठीक है। और एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
क्या डिपेंडेंसीज को मैन्युअली मैनेज करने की कोशिश, लिंटर को बाईपास करना, क्या ये वाकई में कोड को सिंपल बनाता है या फिर लॉन्ग टर्म में मेंटेनेबिलिटी और डीबगिंग को और भी ज्यादा मुश्किल कर देता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।